नमोकारो सव पावपनासनो मंगलार्णञ्च सवेसी पढ़मा महावै मंगलम पढ़मा महावै मंगलम। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। इस जगति का उद्धार किया इस जगति का उद्धार किया जो आया शरण भव पार किया जो आया शरण भव पार किया उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अत्यंत खुशी की बात, बेंगलोर की इस महानगरी में आचार्य भगवंत राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इनके सुशिष्य वर्तमान आचार्य ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, इनके अज्ञानुवर्ती श्रमण संघ की आन बान शान युवाचार्य भगवंत, साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रवर्तक महाश्रमण पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब और उप प्रवर्तनी जिन शासन प्रभाविका पूज्य दिव्य ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना का वर्षावास सुंदर ढंग से यहाँ पर चल रहा है। आइए प्रवचन की श्रृंखला में रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा आह नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा आह नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा आह नाम तुम्हारा। अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों
बेला है अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। पंच परमेष्टि भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र श्रमण संघ के महाप्राण आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ की आन बान शान युवकों का प्रेरणास्थान ऐसे युवाचार्य भगवंत आनंद कुल कमल दिवाकर महाश्रमण महाराष्ट्र प्रवर्तक भगवंत के चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परमविदुषी महासती वृंद, सोई हुई आत्मा को जगाकर आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने हेतु पहुंचे हुए धर्मानुरागी भाइयों माताओं बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन। विषय चल रहा है हमारा, इस संसार पे महासागर से अगर तैरना है, अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, आत्मा को आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा अगर बनाना है, अज्ञान को हटाकर ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश से केवल ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो एक शॉर्टकट का रास्ता है, वह है हमारी भावना अशुभ से बचकर शुभ में और शुभ से आगे शुद्ध में पहुंच जाए। जितनी जितनी आत्मा शुद्ध भावना भाने का प्रयास करेगा, उतनी उतनी वह आत्मा कर्म के बंधन से धीरे धीरे हल्की हल्की होती होती कर्म बंधन तोड़ते तोड़ते अपने शाश्वत लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगी। कल हमने देखा था एक ऐसी भावना जो संसार परिभ्रमण का मूल कारण है, एक ऐसी भावना जिसके द्वारा हमारा जन्म जरा और मृत्यु का चक्र बढ़ते जा रहा है, वह आश्रव भावना थी। आज उसकी विपरीत अर्थात अपोज वाली विरोधी पक्ष की भावना अर्थात संवर भावना, शुभाशुभ कर्म के आने के द्वार को रोकना, वह है संवर भावना। और संवर भावना जो है बहुत महत्वपूर्ण भावना है। कहते हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनसे कर्म का बंधन होता है। ये आश्रव का द्वार माने गए हैं। इन आश्रव के आने के द्वार को रोकना, इसके विपरीत जो है अर्थात तप है, 12 भावना है, 5 समिति है, 3 गुप्ती है, 5 चारित्र आदि का चिंतन मनन करना, इस भावना का नाम है संवर भावना। ये संवर भावना आने वाले शुभाशुभ कर्म को रोकने का काम करती है। पुराने कर्म तो उदय में आने वाले हैं, लेकिन उन कर्मों से नए कर्म का बंध न होना, ये महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई करती है तो संवर भावना करती है। कहते हैं अगर मोक्ष मंजिल तक पहुंचना है, मोक्ष को अगर पाना है, तो 2 उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना है, और उन भावना में पहली भावना है संवर भावना। नए कर्म के बंधन को रोकना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आश्रव के कारण संसार में परिभ्रमण हो गया, आश्रव के कारण दुख की परंपरा आगे बढ़ी है। अगर इस दुख की परंपरा को तोड़ना है, जन्म जरा और मृत्यु रूपी चक्र से बाहर निकलना है, तो सबसे महत्वपूर्ण भावना अगर कोई है तो वह है संवर भावना। आत्मा का निज गुण है ज्ञान, आत्मा का गुण है समभाव, और ये सामायिक की साधना ही हमारी संवर की साधना होती है, और ये संवर की साधना ही मुक्ति की आराधना मानी गई है। और ऐसी भावना को भाते भाते धीरे धीरे हमारी इच्छा तृष्णा अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाती है। इच्छाओं को तृष्णाओं को अगर कम करना है, उन्हें रोकना है, उन्हें संयमित करना है, तो एकमात्र उत्कृष्ट भावना है ये संवर भावना। और 12 भावनाओं में टॉप मोस्ट की भावना संवर भावना को माना गया है। तो ये संवर भावना हरिकेश मुनि निभाई थी। कहते हैं पूर्व के जन्म में जाति का मद कर लिया। व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात में स्वयं गर्व अहंकार मद कर लेता है, और ऐसा मद न जाने आगे के किसी न किसी भव में उसे किस प्रकार उसके पतन का कारण बनता है, या फिर उसे नीच आदि गति में जाकर उत्पन्न होना पड़ता है।
हरिकेश मुनि ने, हरिकेश ने क्या किया, पूर्व जन्म में उन्होंने जाति का मत कर लिया था। यहाँ पर तो मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन बेडौल ऐसा शरीर मिल गया है, और ऐसा जो शरीर है, ये शरीर कुबड़ जैसा शरीर उसे मिल गया है। अब वो बच्चा है, खेलने कहीं जाता है तो बाकी बच्चे उसका तिरस्कार करते हैं। देखिए हमारे गांव में, हमारे नगरी में, हमारे मोहल्ले में अगर कोई ऐसा विद्रूप चेहरे वाला कोई व्यक्ति, कोई बालक आ जाए तो बच्चे उसका उपहास करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हरिकेशी इस बालक का उपहास होने लग गया है। बच्चे खेलने वहाँ जाता है तो उसे तिरस्कार के द्वारा अपमान कर कर वहाँ से निकाल दिया जाता है। एक दिन की बात नहीं, निरंतर यह कार्य चल रहा है। आखिर वो परेशान हो गया, ये ऐसा स्वरूप मुझे क्या मिला है, क्यों मिल गया है। एक दिन खेलते खेलते वहां पर एक सर्प निकल गया। बच्चे खेल रहे थे, एक सर्प निकल गया। बच्चे ने कहा ये सर्प है, ये जहरीला है, इसे मार दो। 2 मिनट के अंदर उस सर्प को वहां पर मार गिराया गया। अब बच्चे वापस खेलने लग गए हैं। फिर एक सर्प निकला, सिर पर निकला, उसको 2 मुंह थे, वो हरा सर्प था। बच्चों ने कहा ये कुछ नहीं करता है, इसे छोड़ दो। सामने वह बालक हरिकेश थोड़ा बड़ा हुआ था, उसने देख लिया, और क्या बात है, एक को तो मार गिराया और एक को तो जिंदा छोड़ दिया। क्या बात है, बच्चे को पूछा, बच्चों ने कहा पहला जो निकला था वह जहरीला था, इसलिए उसे मार गिराया। ये दूसरा जो 2 मुख वाला है, ये जहरीला नहीं था, हरा सर्प था, इसके भीतर में जहर नहीं था, इसलिए हमने इसे क्या किया, छोड़ दिया। चिंतन करने लग गए हैं। फिर कहते हैं उनके जीवन में प्रसंग आ गया, और इतना अपमानास्पद उन्हें ट्रीटमेंट मिल गई, उन्होंने आत्महत्या करने का विचार कर लिया है। और कहते हैं आत्महत्या के विचार से वो निकल पड़े हैं। रास्ते में एक मुनि मिल गए हैं। उन मुनि ने कहा आत्महत्या नहीं करना, आत्महत्या करना घोर पाप है। व्यक्ति चाहता है दुख से मैं छूट जाऊंगा, लेकिन कभी वह दुख से छूट नहीं पाता है। उन्होंने मनुष्य जन्म की महत्ता उसके सामने रखी। अरे ये चिंतामणि रत्न तुझे मिल गया है, ये मनुष्य जन्म जो है कल्प वृक्ष चिंतामणि से भी बढ़कर है, इसे ऐसे ही हाथ से व्यथा नहीं जाना देना चाहिए। कवि ने भी कहा है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मनुष्य जन्म एक गोल्डन चांस है, एक बार हाथ से गया तो पुनः मिलने वाला नहीं है। इस मनुष्य जन्म को तू ऐसे ही वृथा मत गवाया कर। ये अनमोल ऐसा रत्न तेरे पास में है, अगर तू सदुपयोग करेगा तो तेरा जीवन भी क्या बन जाएगा, उज्जवल बन जाएगा। बात जज गई। मन के भीतर में मुनि का उपदेश सुनकर वैराग्य के भाव जागृत हो गए, और वहीं पर उस हरिकेशी ने उसी मुनि भगवंत के पास में दीक्षा ग्रहण कर ली, और दीक्षा लेते ही संकल्प कर लिया कि मांस खमन की तपस्या मुझे करनी है। ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया। अब गामानुगाम विचरण करते करते बनारस नगरी के बाहर में एक उद्यान था, वहां पर यक्ष का एक मंदिर था। वहां पर आकर हरिकेशी पहुंच गए हैं, ध्यान में खड़े हो गए हैं, ध्यानस्थ वह खड़े हैं। वहां पर राजा की पुत्री राजकुमारी आकर पहुंच गई, और जैसे ही पहुंच गई वह यक्ष की मूर्ति देख ली, वंदना उसने कर ली। और जैसे ही यह बाजू में ध्यानस्थ खड़े मुनि, जिनकी आकृति बड़ी विचित्र दिखाई देती थी, चेहरा बड़ा विचित्र दिखाई देता था, ऐसा कुरूप स्वरूप देखकर ध्यानस्थ मुनि के ऊपर उस कुमारी ने थूक कर दी। जैसे उसने थूक कर दी है, वह उसका चेहरा, उसका मुंह टेढ़ा बन गया है। जैसे ये वार्ता राजा तक पहुंच गई, राजा बड़ा घबराया कि अरे ये ऋषि मुनि कोई अभिशाप न दे। बंधु ध्यान रखना है, आजकल जमाने में हम बहुत देखते हैं, इतना करो नहीं तो आपको शाप देंगे। मुनि कभी शाप नहीं देते, और जो शाप देते हैं वो कभी मुनि नहीं होते हैं।
तो ये बराबर ध्यान रखना है। वहां पर राजा आ गया, राजा ने देखा ये मुनि मुझे शाप देंगे, न जाने क्या क्या होगा। तो उस राजा ने विचार किया, इस कन्या ने ये अपराध किया है, इस कन्या को मैं उस ऋषि के समर्पित कर देता हूं, इसकी शादी उस ऋषि के साथ कर दूंगा। तो ऋषि क्या हो जाएंगे, इनका कोप, इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऋषि ध्यान में खड़े थे, जैसे उनका ध्यान पूर्ण हो गया, राजा ने कहा ये मेरी कन्या आपको सुपुर्द करने के लिए मैं लेकर आया हूं। ऋषि ने कहा कि हम मन से भी स्त्री की इच्छा नहीं करते हैं, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पर शादी नहीं कर सकता हूँ। राजा बड़ा संभ्रम में पड़ गया, अब तो मैंने इस ऋषि के हिसाब से ये कन्या समर्पित कर दी है, अब क्या किया जाए। नगरी के राजपुरोहित को बुलाया गया और उस पुरोहित ने कहा, राजा भूला था, उस पुरोहित ने कहा ये तो अब ऋषि कन्या बन गई है, अब किसी ब्राह्मण के साथ इसकी शादी कर दो। राजा बड़ा भोला था, उसने उस पुरोहित के साथ में उसकी राजकुमारी की शादी कर दी। अब यहाँ पर वह राजकन्या और उनकी शादी का तय हो गया और शादी के उपलक्ष्य में वहाँ पर यज्ञ का आरंभ हो गया है। बड़ा यज्ञ, बहुत सारे हिंसा का वो कारण यज्ञ बन रहा है, बहुत सारे ब्राह्मण और जितने भी सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद योगानुयोग की बात, संयोग की बात, वो हरिकेश मुनि उनका मांस खमन का पारना, और वो भी कहां पर जाकर पहुंच गए, उस यज्ञशाला के वहां पर पहुंच गए हैं। बच्चे अंदर बैठे थे, यज्ञ देख रहे थे। उन्होंने देखा बाहर कोई तो भी कुरूप आकृति वाला व्यक्ति आ गया है, कुबड़ ऐसा लेकर धारण करा हुआ व्यक्ति वहां पर पहुंच गया है। बच्चों ने उपहास करना प्रारंभ कर दिया और किसी ने तो लाठियों से मारना प्रारंभ कर दिया, किसी ने गालियां हाथों की बुक्की से मारना प्रारंभ किया। जैसे वो मारने लग गए, उस राजकुमारी ने देखा ये वही मुनि हैं जिन्होंने मेरा क्या किया था, त्याग कर दिया था। उन्होंने सभी बच्चों को संबोधते हुए कहा, क्यों अपनी मृत्यु को ऐलान करते हो, आह्वान करते हो, क्यों अपने मृत्यु को बुला रहते हो, ये वो ऋषि मुनि हैं। इतना कहना ही था, सभी के सभी बच्चे अचेत जमीन के ऊपर आकर गिर गए। ब्राह्मण दौड़े दौड़े आ गए, क्या बात है। उन्होंने मुनि की क्षमा याचना कर ली। मुनि ने कहा, हम चाहे कितना भी उपसर्ग आए, कितना भी परिसर आए, लेकिन मन से भी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, न बुरा करते हैं। ये जो कुछ किया तिंदुक नाम की यक्ष ने किया, मैंने कुछ किया नहीं है। आखिर उन ब्राह्मणों ने क्षमा याचना कर ली, पुनः वो बालक सचेत हो जाते हैं। तब वहां वो हरिकेश मुनि वहां पर संबोधते हैं कि अनादिकाल से आत्मा हिंसा का सेवन करते करते आगे बढ़ रही है, जन्म जरा और मृत्यु रूपी चक्र को बढ़ा रही है। तो हिंसा का परित्याग करना ही सही मायने में धर्म है। और गाथा भी आई है, धम्मे हरे बम्बे संति तिथे अनाविले अतपसन्नले से जहिंसिनाओ विमलो विशुद्धो सुसी भूपजहामिदम। अर्थात कि यह यज्ञ जो है यह पाप का कारण है, और ऐसे पाप से बचकर सही धर्म क्या होता है, सही यज्ञ का स्वरूप उन्होंने बताया है। जीव रूपी कुंड है और उसमें अशुभ रूपी ईंधन डाला हुआ है, तप रूपी अग्नि के द्वारा वह क्या हो रहा है, भस्म हो रहा है। इसलिए आत्मा को अगर पवित्र बनाना है तो सही यज्ञ का स्वरूप क्या होता है, सही ब्राह्मण कौन होता है, आदि आदि परिभाषा समझाते हुए उन्हें सच्चे और पवित्र धर्म के साथ जोड़ दिया। गामानुगाम विचरण करते करते अपने आत्मभाव में भावित होते होते तप के द्वारा अनंत ऐसे कर्म की निर्जरा करते करते उसी भव में हरिकेश मुनि सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी परम उत्कृष्ट साधना ये हमारी संवर भावना है। इस भावना को भाते भाते हर एक आत्मा आत्मा से परमात्मा बने। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति। आइए। प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। हो सनमति जन जन के मन में, हो सनमति जन जन के मन में। प्रभु विनय यही
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य श्री जी, संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, सुंदर हृदय स्पर्शी ऐसी बात हमारे आलोक ऋषि जी आपके सामने कर रहे थे। संवर भावना आप जानते ही है कि संवर कहते हैं आश्रव को रोकना, और आश्रव को रोका कब जा सकता है? जब हमारे अंदर समकित संवर। कहा गया है संवर क्या है? उन्होंने कहा एक तो समकित संवर है, व्रत पचखान करता है तो संवर है, प्रमाद नहीं करता है